नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और यूपीए के उम्मीदवार यहां पर यशवंत सिन्हा पहुंचे हुए थे बीएनआर में, और वो सीधे यहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए गए। हम इसको लेकर के सुखदेव जी से बातचीत करेंगे। सर, क्या तो औचित्य अब बनता है, क्योंकि जेएमएम ने कहीं ना कहीं अपने पत्तों को खोला और उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को सहयोग करने, समर्थन देने की बात रख चुके हैं। तो सर, अब यशवंत सिन्हा भी मुलाकात करने के लिए गए, आखिर क्या कुछ कारण है? निश्चित रूप से जब आदरणीय यशवंत सिन्हा जी के नाम की घोषणा हुई थी संयुक्त विपक्ष की ओर से, तो जेएमएम की भी सहमति थी। और मैं समझता हूं कि एक राजनीतिक संस्कार भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि गठबंधन की सरकार है और साझा प्रत्याशी हैं, विपक्ष के साझा प्रत्याशी हैं, तो इस निमित्त उनसे ज़रूर मैं समझता हूं कि उनके निर्णय होने के बाद भी एक इनका जिसे राजनीतिक दायित्व कह लें, राजनीतिक संस्कार कह लें, कि उन्होंने समर्थन के लिए उनके पास गए हैं, अनुरोध के लिए गए हैं, क्योंकि इसमें कोई व्हिप जारी नहीं होता है। और ये मैं समझता हूं कि ये एक विचारधारा की लड़ाई है, और निश्चित रूप से आदरणीय हेमंत सोरेन जी और उनकी पार्टी कहीं न कहीं सेक्युलर विचारधारा की समर्थक रही है, संवाहक रही है। तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि हो सकता है कि ज़रूर उन्होंने निर्णय लिया है, लेकिन 18 तारीख अभी है और हो सकता है कि वो बहुत सारे मन में परिवर्तन आए और विचारधारा की जो लड़ाई है तो हमारे विचारधारा के साथ वो आए। तो क्या लग रहा है, मतलब सोमवार आते आते तक कहीं ना कहीं विचारधारा में परिवर्तन होगा और कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा को सहयोग जेएमएम की ओर से दिया जा सकता है? हमेशा मैं समझता हूँ कि राजनीति जिसे कहा संभावनाओं का खेल है। और ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि चीज़ें बदलती रहती हैं, और अपेक्षा हम ये पाल कर रखें कि वो, क्योंकि हमेशा से हेमंत सोरेन जी वो गांधीवादी विचारधारा के समर्थक रहे हैं, तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि 18 तारीख को वो यशवंत सिन्हा जी को वोट दें। तो अभी भी उम्मीद ज़रूर है, लेकिन आप इसको किस तरीके से देखते? चूँकि आपने कहा कि जब यशवंत सिन्हा जी के नाम की घोषणा हुई थी तो जेएमएम की ओर से भी समर्थन ज़रूर मिला था, और समर्थन देने के बाद द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के लिए उन्होंने पत्र जारी किया कि जेएमएम की ओर से द्रौपदी मुर्मू को सहयोग किया जाएगा। देखिए, बहुत सारी, मैं आज जरूर कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी ने वो लोकतंत्र को जिसे कहा जाए अपहरण कर लिया है। मैं इसलिए अपहरण की बात कर रहा हूँ कि जो संवैधानिक संस्थान है उनके माध्यम से वो इन प्रकार बहुत सारी चीज़ों को, राजनीतिक निर्णय जो है उस पर दबाव की राजनीति वो कर रही है। ईडी की बात कर रहे हैं। मैं नाम नहीं ले, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, और ये उसी के नतीजा कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे निर्णय आ जाते हैं। हम गुरुजी का बहुत सम्मान करते हैं, और निश्चित रूप से ये कहना चाहेंगे कि उनके बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो हमें भी थोड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि जब यशवंत सिन्हा जी का जब नाम साझा विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में आया था तो जेएमएम का भी समर्थन था। तो ये चीज़ें आई, और मैं कहूँ कि 18 तारीख है, 18 तारीख तक हो सकता है कि आज हमारे गए हैं माननीय यशवंत सिन्हा जी उनसे समर्थन मांगने, तो हो सकता है 18 तारीख को कुछ परिवर्तन आ जाए, और आदमी का ऑप्टिमिस्टिक हमेशा होना चाहिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसी पर आज भी लेकर, इस धारा को लेकर के आज भी कांग्रेस यही उम्मीद कर रही है कि 18 तारीख को जेएमएम की ओर से यशवंत सिन्हा को सहयोग ज़रूर मिलेगा। देखना अब ये होगा कि आखिर जेएमएम का समर्थन किस हो जाता है, चूँकि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के लिए घोषणा कर चुके हैं। मगर अब क्या होता है, जिस तरीके से सुखदेव जी ने बताया कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और राजनीति में उम्मीद कभी भी बदल सकती है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।